हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th वाले विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए ऐसे महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो आपकी परीक्षा में आपको 100% देखने को मिलेंगे। 9th वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे। विषय आपका हिंदी और प्रकरण रस परिचय एवं उसके प्रकार हैं, यह आप ध्यान देंगे। देखिए, आपका पहला प्रश्न है, रस की परिभाषा देते हुए उसके भेद बताइए। सबसे पहले तो आपको परिभाषा देनी है। काव्य आस्वाद से उत्पन्न आनंद ही रस है। मतलब रस क्या है, तो आनंद का पर्याय है। इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। और काव्य की आत्मा भी इसे बोला जाता है। रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। अर्थात काव्य, उपन्यास, कहानी, नाटक आदि को पढ़ने से या सुनने से जो हमें आनंद की अनुभूति होती है उसे साहित्य में रस कहा जाता है। ये प्रश्न इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपकी परीक्षा में 100% आपको देखने को मिलेगा। ये आप लिख कर रख लीजिए। अब रस के भेद अगर पूछे जाए तो देखिएगा, रस के 10 भेद होते हैं। हास्य रस, करुण रस, श्रृंगार रस, रोद रस, भयानक रस, शांत रस, अद्भुत रस, वात्सल्य रस, विभत्स रस और वीर रस। ठीक है, प्रत्येक का एक एक स्थायी भाव होता है। दूसरा प्रश्न आप ये याद रखेंगे, आप सभी 9th वाले विद्यार्थी, रस के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो उसमें आप बताएंगे रस के प्रमुख 4 अंग हैं: स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव और संचारी भाव। ठीक है, तो ये 4 अंग है रस के। संख्या भी याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, रस निष्पत्ति में सहायक तत्वों के नाम लिखिए। देखिए, रस जब उत्पन्न होता है तो कौन कौन से सहायक उसमें तत्व पाए जाते हैं, तो याद रखिएंगे आप सभी। विभाव, अनुभाव, संयोग, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, संयोगाद रस निष्पत्ति। अर्थात विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से रस की निष्पत्ति होती है। तो ये रस के सहायक तत्व माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4th क्वेश्चन, निम्नलिखित रसों के स्थायी भाव लिखिए। श्रृंगार रस, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। रौद्र का क्रोध होता है। वीर का उत्साह होता है। अद्भुत का विस्मय होता है। और उसके बाद शांत का निर्वेद होता है। इस प्रकार से आप इनके स्थायी भाव याद रख सकते हैं। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिएगा, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है, तो विभत्स रस। विभत्स रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है जुगुप्सा या घृणा। एक और मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये लिख लीजिएगा आप सभी। ये जो लिखा हुआ है घृणा, ये इसका स्थायी भाव होता है विभत्स रस का। और जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा। इस प्रकार से अब देखिए, संचारी भाव किसे कहते हैं, किन्हीं 2 संचारी भावों के नाम लिखिए। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जो संचारी भाव है ना, ये संख्या में 33 माने गए हैं। 33 आचार्यों ने ऐसा बोला था कि संचारी भाव की संख्या 33 है। इस प्रकार से वैसे तो अनंत है, ठीक है, लेकिन मुख्यतः 33 माने हैं उन्होंने। जो मेन है वो बता दिए थे। अब देखिएगा, संचारी भाव किसे कहते हैं, इसमें आप लिखेंगे, विभाव के चित्त में जागृत होने वाले अस्थिर मनोविकार संचारी भाव पुकारे जाते हैं। देखिए, अस्थिर है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये स्थिर नहीं है। क्या नहीं है, स्थिर नहीं है, एक स्थान पर रहते नहीं है। ये आते भी रहते हैं, ठीक है, और जाते भी रहते हैं। मतलब आते जाते रहते हैं का मतलब ये है कि आने जाने वाले हैं ये। अब जब आने जाने वाले हैं तो एक प्रकार से इन्हें संचरण करने वाले बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो आप याद रखेंगे, संचरण करने वाले बोला जाता है। तो संचरण करने वाला जो होता है उसको संचारी भाव कहते हैं। तो ये विभाव के चित्त में जागृत होते हैं, मतलब मनुष्य के हृदय में ऐसे विकार आते हैं जो अस्थिर हो और वापस चले जाते हैं, उन्हें हम संचारी भाव कहते हैं। इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। अच्छा, व्यभिचारी भाव इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये टिकते नहीं है एक जगह पर। ये आते रहेंगे और फिर जाते रहेंगे, फिर आते रहेंगे, फिर जाते रहेंगे, फिर आ जाएंगे, फिर चले जाएंगे। मतलब उत्पन्न होंगे और फिर मतलब खत्म हो जाएंगे, फिर बन जाएंगे, फिर खत्म हो जाएंगे। इस प्रकार से संचारी भावों के 2 नाम हैं, मोह और जड़ता। इन्होंने 2 पूछे हैं तो हमें 2 ही बताना है। वैसे मुख्य रूप से 33 है, 33 संख्या में डबल तिबल बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो इसमें प्रश्न के आधार पर पूछा है तो मोह और जड़ता आप लिख देना, 2 ये मुख्य संचारी भाव बता दिए। अब देखिए, मोस्ट प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका और काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, लिख कर रख लीजिए, 100% आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। देखिए, स्थायी भाव एवं संचारी भाव में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ऐसे लिखेंगे, स्थायी का मतलब तो ये होता है बिल्कुल स्थायी है, वो चगेगा ही नहीं, एक ही जगह पर रहेगा, हटेगा ही नहीं अलग। स्थायी भाव मानव के हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं। सदैव विद्यमान रहते हैं मतलब कि हमेशा रहते हैं। इनका अस्तित्व देर तक बना रहता है, मतलब बहुत देर तक ये रहते हैं। और इसके विपरीत संचारी भाव क्षणिक होते हैं। क्षणिक मतलब क्षण भर के लिए, ठीक है, वो क्षणिक होते हैं, बनते एवं नष्ट होते रहते हैं। अगला लिखिए, हर रस का
स्थायी भाव पूर्व में ही निर्धारित एवं नियत है। मतलब कि पहले ही पूर्व में ही क्या कर दिया है, निर्धारित कर दिया है, हाँ ये इतने रस हैं, ठीक है, और इनका इतने ये स्थायी भाव हैं, हर प्रत्येक रस का एक निश्चित स्थायी भाव है, ऐसा बता दिया। परंतु संचारी भाव अवलोकनीय है, अवलोकन किया जाता है, आते जाते रहते हैं, इसीलिए विद्वानों ने संचारी भाव को व्यभिचारी भाव की संज्ञा दी है। मतलब व्यभिचार करने वाले हैं, ये टिकते नहीं हैं एक जगह पर, आते जाते रहते हैं, इसलिए इन्हें व्यभिचारी भाव की संज्ञा दी गई है। तो विद्वानों ने संचारी भाव को व्यभिचारी भाव की संज्ञा से विभूषित भी किया है। तो दोस्तों कक्षा 9th वालों के लिए मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट जितना भी टॉपिक था ये सारा कंप्लीट कर दिया है, कवर किया है। अब मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल के पास में ज्वाइन बटन दिया गया है। अगर आप हमारे सक्रिय सदस्य बनना चाहते हैं तो चैनल का जो ज्वाइन टैब है उसको बिल्कुल कम फीस में आप ज्वाइन कर सकते हो। और कमेंट आप जैसे करोगे तो आपका जो कमेंट है वो हाईलाइट होकर हमारे पास में आएगा, ताकि सभी जितने भी हमारे चैनल के सदस्य सभी आपका कमेंट एकदम से देख सकते हैं और आप अपनी बात रख सकते हैं। उसका उत्तर आप जैसे ही मतलब उसका जो प्रश्न है वो आप पूछोगे तो उत्तर हम देंगे आपको। और हमारा जो कम्युनिटी टैब है उसमें आपको हम शामिल करते हुए, मतलब आपको टैग करते हुए बता देंगे कि इन्होंने ये पूछा है और ये कमेंट किया है, तो आपका मतलब जो प्रश्न है उसका जवाब मिल जाएगा आपको अच्छी तरह से, ठीक है। तो ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू।